So hello guys, welcome to my YouTube channel. If you are new in my YouTube channel, so please like and subscribe my channel in order to support me. So guys, आज मैं बनाने वाला हूँ एक वीडियो जिसमें मैं अपने रिजल्ट के बारे में बताऊँगा. सो गाइज, राइट नाउ आई विल टेल यू अबाउट कि मैं मैट्रिक पास हो चुका हूँ, क्लास 10 पास हो चुका हूँ. सो मुझे क्लास 10 का रिजल्ट दिखाना था आप लोगों को. सो मैं अब उसी का वीडियो बनाने के लिए आज मैं आया हूँ. सो गाइज, मैंने इससे पहले 2 महीने पहले एक वीडियो डाला था और अब डाल रहा हूँ. सो गाइज, बहुत लेट हो चुका है. सो गाइज, मेरे पास माइक नहीं था तो मैंने सोचा पहले माइक ले लेता हूँ, बाद में वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ. सो दैट्स वाई इतना डिले हो गया. पर अब डिले नहीं होगा. अब मैं स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर 11th और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए डालता रहूँगा और बहुत रेगुलर वीडियोज़ आएंगे. इफ़ यू विल जस्ट फॉलो यू देन यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन योर क्लास 10th. या ये आप लोग मान सकते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी वीडियोज़ विल भी बहुत अच्छी होने वाली हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब मैं बताता हूँ अपने क्लास 10 रिज़ल्ट के बारे में. सो मेरा जो क्लास 10 का रिज़ल्ट था, इट वाज गुड बट नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर मी. सो मुझे उस रिज़ल्ट से इतना सेटिस्फाई तो नहीं हूँ मैं कि मतलब कुछ क्लैपिंग करने लगूँ. सो उसमें क्या हुआ कि मतलब मेरे 93% आई है, पहले बता देता हूँ. और मैं अपनी मार्किंग बताऊँगा, बाद में बताऊँगा, और अपना रिज़ल्ट भी लगा दूँगा स्क्रीन में, जिससे रिज़ल्ट देखना है तो रिज़ल्ट भी देख सकता है. सो मैं हिंदी के मार्किंग से स्टार्ट करता हूँ. सो गाइज़, मेरी हिंदी में 70 मार्क्स आए हैं और 19 मार्क्स मुझे स्कूल से प्रैक्टिकल्स में दिए गए हैं. सो मेरे 89 मार्क्स बन रहे हैं. और उसमें अब मैं बताता हूँ अपने इंग्लिश के मार्क्स. इंग्लिश में मेरे 71 मार्क्स आए हैं और मुझे वाइवा से मिले हैं 20 मार्क्स. सो मेरे 91 मार्क्स बन रहे हैं इसमें. और मैथ्स में तो मेरे मतलब हालत ही मतलब पता नहीं कैसे भांग पी के चेक किया गया. मैथ में तो बहुत ज़्यादा कम हो गए. 64 मार्क्स हैं और अगर हम वाइवा के मार्क्स ऐड कर देते तो 84 बन जाते हैं. 100 में 84. और मेरे SST अर्थात सोशल साइंस में और साइंस में दोनों में बहुत अच्छी मार्किंग है. मेरे में एग्जैक्ट सेम मार्किंग है, 74 गाइज. बट ये तो थोड़ा बहुत बोर्ड का झमेला लगता है. मतलब मैं बराबर पढ़ाई करके गया था. 74. हाँ, तो मेरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मार्क्स बताता हूँ. अब मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेरे सबसे हाईएस्ट मार्किंग आई है. उसमें मेरे 96 हैं. उसमें मेरे 48 मार्क्स आए हैं. ओनली 2 मार्क्स कटे हैं, वो भी 2 MCQ. तो मुझे एकदम मतलब पता ही था पेपर देने के बाद कि 2 MCQ गलत थे. जब मैंने घर में आकर चेक किया तो उसमें गाइस 2 MCQ बाकी बहुत अच्छा चेक किया. जिस टीचर ने चेक किया एग्जैक्ट मार्किंग दी है. और मेरी जो क्या कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस थी तो वो एकदम एग्जैक्ट मार्क्स दे दिए उसने. और मुझे स्कूल से वाइवा में और प्रैक्टिकल्स उसमें मुझे 48 मार्क्स दिए गए हैं. तो मुझे 50 मार्क्स की मतलब सोच रहा था कि मुझे 50 मार्क्स मिलेंगे स्कूल से, बट 50 नहीं, 48 मार्क्स मिले हैं. तो मेरे 96 मार्क्स बन जाते हैं. 4 मार्क्स मेरे कटे हैं IT में. और ऐसे ही जब आप कैलकुलेट कर लोगे, बेस्ट 5 का रूल लगता है CBSE में, तो मेरे 93% बन जाएगी. तो गाइज, 10th जर्नी तो ख़त्म हो गई और मैट्रिक्स में पास हो चुका हूँ 93% से. और अब 11th और 12th बचा हुआ है. तो ये तो नहीं था कि मतलब 93% में मतलब 95 प्लस लाना चाहता था. 95 आ जाती तो क्या हो जाता. 11 तो पढ़नी थी. बट हाँ, ये है कि अब 12th में कुछ कर सकते हैं. अब अगर हम री एवेल्यूएशन कराते हैं मार्किंग का तो ये बेकार है, सब समय की बर्बादी है. मैं आप लोगों को मना करूँगा कि अगर आप जा रहे हैं तो मत जाओ. पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा. इससे अच्छा आप 11th की तैयारी करो, क्योंकि 11th एक पहाड़ है, आगे आने वाला पहाड़. तो अगर आप छोटे छोटे पर्वतों को ध्यान देंगे तो फिर बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ने में आपको दिक्कतें होंगी. इसलिए छोटे छोटे पर्वतों को जस्ट इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी तो माउंट एवरेस्ट पड़ा ही है चढ़ने के लिए. तो बस माउंट एवरेस्ट में चढ़ेंगे, फिर तभी वहीं पे हमारा वो क्या कहते हैं 12th, यही एक बेस बनता है कि आगे आप क्या करना चाहते हो. लाइक कुछ बच्चे IIT नीट के लिए जा रहे होंगे तो मतलब उन्होंने अभी से तैयारी चालू कर दी होगी. 11th-12th का सिलेबस में भी हर एक फील्ड में आता ही आता है. 11th-12th की मैथ्स आती है. 11th-12th की ह्यूमैनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप IAS बनना चाहते हैं, आप अगर NDA से कोई एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, लाइक UPSC, मानो ह्यूमैनिटीज़ को गोर के पी लो. और
बहुत सारे अदर एग्ज़ाम्स होते हैं। हाँ, कॉमर्स फील्ड ले सकते हो। अब मैं कौन सी फील्ड चॉइस करूँगा? अभी तो मेरे एडमिशन्स नहीं हुए राइट नाउ। मेरे जुलाई में, अभी मैं घर में ही हूँ। जुलाई में मेरे एडमिशन होंगे और अभी कुछ 20 डेज़ बचे हैं। 20 डेज़ बाद मेरा एडमिशन होगा और मैं फिर बताऊँगा कि मैंने कौन सी स्ट्रीम चूज़ की है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी एक और नए ब्लॉग में। तो ओके, बाय।